गांव की जनसंख्या 5000 है, 5000 है। कह रहा पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 20% बढ़ जाती है, तो 2 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या है, तो 10% बढ़ेगी, इसका मतलब 110 हुआ ना। फिर कह रहा है कि अब तो जनसंख्या इतना हो गया है, फिर दूसरा साल 20% बढ़ रहा है, तो 20% बढ़ने का मतलब 120% ना, बटा 100। 1 साल 2 साल हो गया, और 2 ही साल का तो पूछ रहा है, घटा लो, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 12 25 60, अब 11 छक 66, यही ना, 12 25 60 और 11 छके 66, 1 जीरो और यहाँ पे 1 जीरो, तो टोटल जनसंख्या कितना होगा, 6600। 72 नंबर सवाल कर, ध्यान से ये क्वेश्चन को समझना, बड़ी कंफ्यूजन करता है, लेकिन हम इसका कॉन्सेप्ट ऐसा देंगे कि तुम्हें कंफ्यूजन कभी जिंदगी में नहीं करेगा। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 783, 863, 1021 में भाग देने पर क्रमशः शेष 3, 5 और 7 बचे। बड़ी कंफ्यूजन वर्ड है ये सब, इस टाइप का बड़ी क्वेश्चन फंसाता है, बहुत तरह का इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है। बात को पहले समझते हैं। कह रहा ना कि इसमें बड़ी से बड़ी संख्या किस संख्या से भाग दोगे कि शेष 3 और 5 और 7 बच जाएगा, यानी उससे भाग दोगे तो ये शेष बचेगा ना, ये भी बचेगा, ये भी बचेगा। तो हम क्यों ना काम करते हैं कि इसमें से इसको अगर हम निकाल देंगे तो पूरा पूरा ना कट जाएगा, समझ में आ रहा माइंड पे। तो ये कितना होगा, 780 होगा, इसको घटाएंगे तो कितना होगा, 13 में से 5 गया 8, 5 और ये हो गया 8, इसको घटा लो, 11 में 7 गया 4, ये हो गया हमारा 1, 10। ये यानी बड़ी से बड़ी जो संख्या होगा ये पूरा इससे कट जाएगा, बड़ी से बड़ी जो संख्या होगा उस संख्या से ये पूरा पूरा कट जाएगा ना। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या याद रखना, एक होता है एलसीएम और एक होता है एचसीएफ। याद करने का, एल से होता है लोएस्ट, लोएस्ट मतलब सबसे छोटी संख्या, और एच मतलब होता है हाईएस्ट, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ी संख्या। तो जब भी बड़ी संख्या की बात बोले ना, सीधा एचसीएफ निकाल देना, यानी मसा। तो निकाल लेते हैं, किससे कटेगा, तो 780 में भाग विधि द्वारा निकाल लेते हैं, 858 एक मर्तब में जाएगा, 8, 15 में से 8 गया 7, ये कट गया, यानी एक 8, 15 में से 8 गया 7, ठीक है। अब इसको हम घुमाएंगे, यानी इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे, इसको यहां उतारेंगे, ये एक मर्तब में जाएगा, 78 जीरो है यानी जीरो, यही ना जी, यानी किससे कट रहा है, 78 से। अब 78 से जो बचा है संख्या इसमें भाग दो, 78 दूनी 7 दूनी 14 ज्यादा हो जाएगा, 11 में से 8 गया 3 और 9 में से 7 गया 2, ये 4, किससे कटेगा, 8 7 56, 8 से नहीं, 8 दूनी 16, 8 3 24, 3 से देखो, 3 9 8 24, 3 7 21, 21 2 23, कट रहा है ना। यानी दोनों संख्या ये भी कटा और ये भी कटा, किससे कटा है, 78 से, इसलिए हमारा जो एचसीएफ होगा क्या होगा, 78 होगा। तो सवाल यही तो पूछ रहा है, 72 है ना। कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा तुम्हारा, 78 होगा। अब 78 से जैसे इसमें भाग दोगे ना तो 3 बच जाएगा, क्योंकि हम तो इसका ना निकाले हैं। ये कॉन्सेप्ट लो, क्योंकि याद रखोगे तो भूलोगे, कॉन्सेप्ट रहेगा तो कभी नहीं भूलोगे। 72 के बाद 76 नंबर, 100 बिल्लियां 100 चूहे 100 दिनों में मार सकती है। तो इसको हम देखते हैं, 100 बिल्लियां, ठीक है, 100 चूहे 100 दिन में, यानी इसमें काम क्या हो रहा है, मारने का। क्या मारने का, चूहा। तो ये हमारा क्या होगा, बटा में हो जाएगा, समझ में आ रहा है, काम जो होगा हमेशा बटा में। 100 दिन तो ऊपर 100 दिन हो गया हमारा। फिर कह रहा है 4 बिल्लियां बराबर 4 बिल्लियां 4 चूहे को, यानी ये बटा में हो जाएगा 4। देखो कितना कंफ्यूजन दिया है,
प्लस कितने दिन में, तो ये हमारा हो गया डी यानी D1 या डी ले लो ऐसे स्मॉल। 4 से 4 कट गया हमारा, 100 से 100 कट गया, तो कितने दिन में, 100 दिन में 4 चूहे 4 बिल्लिया को मार सकती है, यानी 4 बिल्लियां 4 चूहे को 100 दिन में मार सकती है। समझ में आ रहा है? ठीक, कोई दिक्कत इसमें? याद रखना जब भी काम हो वो बाटा में रखेंगे। अब देखो 77 नंबर, यहां ध्यान देना कितना आसान क्वेश्चन है, बस बातों को घुमाया है। एक व्यक्ति 1200 व्यक्तियों का समूह, ध्यान से समझना, ये 1200 लोग हैं, जिसमें से कप्तान और सिपाही हैं, यानी 1200 लोग में एक तो कैप्टन है प्लस एक पुलिस है, एक रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे हैं। यहां प्रत्येक 15 सिपाहियों के लिए एक कप्तान। अच्छा एक बात बताओ, 15 को पुलिस रह रहा है ना, 15 को जो पुलिस रह रहा है, 15 पुलिस पर एगो कप्तान रह रहा है, तो एगो कप्तान हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे एगो, मान लो एगो डब्बा है, तो 15 और 1 16 लोग ना हो गए। ठीक है, सवाल कर रहा है समूह में कप्तानों की संख्या क्या है, तो हम क्या हो ना 1200, टोटल 1200 में हम ये 16 से भाग करेंगे, तो ये एक गो ना कप्तान इसमें है, तो देखते हैं। 4 चौका 16, 4 3 12, 1 2, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28 और 4 पचे 20, यानी 75 को क्या निकला, 75 को क्या निकला तुम्हारा, कप्तान है यहाँ पे। ठीक है ना, 75 को क्या है, कप्तान। का सवाल पूछा कि कप्तानों की संख्या क्या है, तो कप्तानों की संख्या क्या है 75, क्योंकि इसमें एक एक गुण है, सिपाही का नहीं निकला है। 77 के बाद 79 नंबर, रीता का अपनी आय मान लेते हैं 1, अपनी आय का 1/5 भोजन पर, 1/2 शिक्षा पर, 1/10 कपड़े पर खर्च करती है। यदि उसके पास 800 रुपया बचता है, तो टोटल तो इतना है ना, तो हम क्यों ना इस सबको जोड़कर इतना में से घटा ले, है ना। तो चलो करते हैं। तो पहले इन दोनों का एलसीएम देखो, तो 2 5 का 2 10 का एलसीएम 2 5 10 10 होगा, फिर इसका एलसीएम 5 दूनी 10, यानी कट रहा है ना, तो यानी 1 में से हम इसको पूरा एलसीएम हमारा हो गया 10, 5 दूनी 10, 2 5 10 और 10 से कम 10 यानी 1, बटा का जोड़ आता है ना, हाँ, तो 5 और 2 7, 7 और 1 8/10, 10 से कम 10 में से 8 गया 2 बटा, और ये 2/10 बचा है ना पैसा, अब बच कितना रहा है उसके पास 800 रुपया। सवाल क्या कहा है कि भोजन और शिक्षा का अनुपात बतलाना है भाई। तो पहले तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ये देखो तो 2 चौका 8 0, ठीक है, फिर इसको हम क्या करेंगे, गुना ना करेंगे, यानी अनुपात 1 का मान कितना आएगा 4000 रुपया। लेकिन सवाल कह रहा है कि भोजन पर कितना खर्च किया जा रहा है, भोजन पर 1/5, तो 4000 का 1/5 निकाल लें, 1/5, ठीक है। अब देखो ये कितना ये घुमाया हुआ है, शिक्षा पर कितना हो रहा है, देखो तो शिक्षा था 1/2 शिक्षा पर, तो 4000 का ना 1/2 शिक्षा पर, देखो ये कितना घुमाया हुआ है। अब ये अनुपात कह रहा है, तो 4000 से 4000 हम कटा लें, 1/5 है और यहाँ 1/2 है, तो तिरछा तिरछी इसको कर लें, बताए थे ना, 2 एकम 2, 5 एकम 5, 2:5। समझ में आया? अब देखो ये बात को क्या घुमाया है, यहाँ पे सवाल केवल कह दिया है कि रीता अपनी आय का, यानी जितना आय है ना सबका आय का ही निकालना है, यानी भोजन पर भी आय का निकालना है पूरा, मतलब 4000 कमा रही है तो 4000 का निकालना है भोजन पर, फिर 4000 पर शिक्षा पर, 4000 पर कपड़ों पर कर, सबका निकालना है। तो टोटल इतना इसके पास बचता है।
और भोजन और शिक्षा का अनुपात बताना है। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन हो ना तो इसको बनाने की जरूरत ही नहीं है, सीधा क्या कह रहा है, भोजन और शिक्षा। तो भोजन पर कितना खर्च हो रहा है, देखो तो भोजन पर 1/5 और शिक्षा पर 1/2। सीधा इसका निकाल लो, ये हो गया हमारा 2 और ये हो गया हमारा 5, बन गया यहीं पे। तो हम लोग क्या किए हैं, क्योंकि शेष कह रहा है बचा है तो इसलिए हमको शेष तो निकालना होगा, आगे हम लोग देखे नहीं है इसलिए ये प्रोसेस किए हैं। तो देखो ये बात को क्या किया है, घुमा दिया है। अब दिमाग तुमको लगाना है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, पूछ दे कोई भी क्वेश्चन, अगर इस तरह का पूछ दे तो ऐसे ही बनाना, ये वाला मेथड लेना, ठीक है। कह रहा है 3/4 से बड़ी, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न 3/4 से बड़ी तथा 7/8 से छोटी है। अब कैसे इसको बनाओगे समझना। कह रहा है ना कि कौन सी ऐसा भिन्न है, यानी कौन सी ऐसा है, यहां ऑप्शन दिया है 9/4, 1/8, 11/5, 4/5। बात समझना, सवाल ये कर, इसको दो तरीका है बनाने का। एक तो भाग लगा दो, दशमलव में कर दो और सबको दशमलव में कर दो, देख लो कौन बड़ा कौन छोटा है। हाँ ठीक है, बुद्धिजीवी लोगों का ये पहचान है उसी तरह, लेकिन हम उस तरह नहीं बनाएंगे। अब उस तरह बनाएंगे तो सबको ना करना पड़ेगा जी, तो समय लगेगा, हमको उस तरह करना ही नहीं है। काम क्या करना कि जैसे हम ये वाला ले लेते हैं, तो सवाल क्या कह रहा है, पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है 3/4 से बड़ी, यानी 3/4 से बड़ी होनी चाहिए और 7/8 से छोटी होनी चाहिए। बात समझ में आ रहा है, यानी ये 3/4 है ना, 3/4 से बड़ी होनी चाहिए, यानी ये जो होना चाहिए इससे बड़ी होनी चाहिए। बात समझ में आ रहा है, और ये जो होनी चाहिए इससे छोटी होनी चाहिए, यही ना बात हो रहा है। तो समझ लो नीचे वाला यहां पे हम एक बार लिख कर दिखा रहे हैं, 3/4 और 9/4। तो लिखना मत, तुम लोग डायरेक्ट करना। तो देखो तो क्या ये बड़ी है, तो 4×3 9 चौका, ये 36 हो गया, ये 12 है, ये वाला बड़ा है ना, ये तो बात यहां फॉलो कर रहा है। तो ये वाला अब ये चेक करते हैं, तो यहां पे अब फिर लिखना मत, चाहे एक बार लिख कर दिखा रहे हैं 7/8 और 9/4। अब ये वाला को बड़ी होनी चाहिए, 4 सत्ते 28, 8 9 72, कहां बड़ी है जी, नहीं ना है, तो ये नहीं होगा। ये समझ में आया कि नहीं, प्रोसेस आया। अब हम इसको उतारेंगे नहीं, फटाफट करेंगे। अब देखो 8 से ऊपर माले 8 त्रिके 24 और 4 में 1 से करो, 4 एकम 4, तो 24 बड़ा कि ये 4 बड़ा, 24 बड़ा, यानी ये वाला बड़ा हो रहा है, ये वाला बड़ा नहीं ना हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। थोड़ा सा यहां दिमाग लगाना है हम लोग को। फिर यहां पे देखते हैं 5 वाला से गुना कर लो, 5 में 3 से 5 3 15 और 4 से नीचे वाला में कर लो, 11 चौका 44, बड़ा हो रहा है। नहीं तो ऐसे भी लिख लो 3/4 और 11/5, 5 3 15, 11 चौका 44, यानी ये बड़ा है, ठीक है। इससे फॉलो करते हैं, तो नीचे वाला संख्या से 7 5 35 और 7 11 में कर लो, 11 7 77, कहां बड़ा हो रहा है जी, ये वाला ना बड़ा हो रहा है, इसको बड़ा होना चाहिए था। समझ में आ रहा है क्या कह रहा है जी, छोटी ना बोल रहा है, 7/8 से छोटी होनी चाहिए, 7/8 से कहां छोटा है, नहीं ना है, नहीं है। अब ये वाला देख लो, तो एक बार लिख कर दिखा दे रहे हैं, ढेर ज्यादा कंफ्यूजन हो। 3/4 और 4/5, 5 3 15, 4 चौका 16, देखो तो ये बड़ा है। अब फिर इससे देख लेते हैं 4/5 और 7/8, जब कंफ्यूजन हो तो ऐसे ही लिख लेना, 8 चौका 32 और 7 5 35, देखो तो छोटा है, 4 ये वाला छोटा है ना, ये वाला बड़ा है, ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, डी होगा। तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, जब 3 को नहीं हुआ तो ये लास्ट वाला तो होना ही होना है। 82 नंबर, देखो 82 नंबर का एक फॉर्मूला है, एक ट्रिक है,
हम लोग ट्रिक को यूज नहीं करेंगे, कंसेप्ट से चलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। ध्यान से समझना। कह रहा है एक धन राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। अच्छा, कोई धन हम मान लेते हैं 100, अगर 2 गुनी होगा तो यानी 200। तो कभी भी मूलधन से कोई चीज ज्यादा होता है ना, वो हमेशा अमाउंट होता है, इस बात को याद रखना। मिश्र धन जिसमें ब्याज भी होगा और मूलधन भी होगा। तो हम अगर एसआई निकालना हो, सिंपल इंटरेस्ट, तो कितना होगा? 200 में से 100 घटाएंगे, अरे ब्याज इतना ही ना होगा। और यहां एन का मान दिया हुआ है, एन का मान कितना दे रहा है? 4 वर्ष। तो एक हम फॉर्मूला जानते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, पी गुणे आर गुणे टी बाई 100। एसआई का मान कितना है? 100। पी का मान कितना है? 100। आर का मान निकालना है, टी का मान 4 बटा 100। टी लिखो या एन लिखो, तुम्हारा मान। 100 से 100 कट गया, 4 से कट गया, 4 दूनी 8, 4 25, यानी आर का मान कितना निकला? 25%। अब फिर आगे कह रहा है, देखो ये मेथड थोड़ा सा समय लगेगा। समय क्या लगेगा? 10 सेकंड। ये कैलकुलेशन है, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कितना रफ्तार। अब भाई सब लिखने की क्या जरूरत है, ठीक है ना? वैसे भी चाहो तो लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है कितने वर्षों में यह धनराशि 4 गुनी हो जाएगी? तो आर का तो मान दे दिया है 25, कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी? तो ए पी का मान तो हमारा 100 है, 4 गुना होगा तो ए का मान हो जाएगा हमारा 400, घटाएंगे तो हमारा हो गया एसआई 300। समझ में आ रहा है? तो एसआई का फॉर्मूला लगा लो, एसआई बराबर पी गुणे आर, आर का मान 25 गुणे टी, यही तो निकालना है हमको, समय बटा 100, यही ना है, यही ना होगा फॉर्मूला। तो 100 से 100 कट गया, 25 चौका 100 और 4 3 12, यानी टी का मान 12 वर्ष, यानी 12 वर्ष में ये 4 गुना हो जाएगा। समझ में आया? तो ये तुम्हारा एक कॉन्सेप्ट था, तो ये तुम्हारा सबसे बेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 84 नंबर। एक कक्षा में देवेंद्र को 12वीं रैंक मिली, यानी 12वीं रैंक मिली, ठीक है, तथा उत्तीर्ण छात्रों में सूची में नीचे से 31वें स्थान पे है, यानी देवेंद्र, यहां पे भी देवेंद्र है, यहां पे भी देवेंद्र है। समझ में आ रहा है? 3 छात्र अनुपस्थित थे, यानी वो नहीं आए थे, 3 इसमें ऐड करेंगे। 3 छात्र परीक्षा में अनुपस्थित थे तथा 1 अनुत्तीर्ण रहा, यानी वो फेल रहा। तो कक्षा में कुल मतलब आया या नहीं आया, कोई आकर पूछेगा तो हम तो सारे बच्चों को ना लेकर बोलेंगे कि हमारे पास इतने बच्चे हैं जिसमें से ये बच्चे नहीं आए। ये थोड़ी पूछ रहा है कि अभी अभी क्लास में एब्सेंट के बाद कितना है, ये तो नहीं पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखो देवेंद्र दोनों में आया है, समझ में आ रहा है? तो इसमें से तो एक देवेंद्र को निकालना पड़ेगा, है समझ में? तो ये देवेंद्र माइनस प्लस कटा लेते हैं, 3 1 4, 4 और 2 6, 3 और 1 4, 46, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर। कह रहा है राम और राधा, राम और राधा, देखो इस टाइप का क्वेश्चन 20% अधिक है, तो 20% का मतलब बट्टा 100, 20 पचे 100, ऊपर 1 ना, अधिक बोलता है तो 5 और 1, तो हम इसको सीधा बोले थे कि चुपचाप से इसको अनुपात में लिख देना ऐसे। राधा की आय, राधा की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम है? तो देखो कितना ही कम है, किससे ये कम है? राम से ना जी, तो ये हमारा होगा 6, और गुणे प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत। तो क्या पूर्णांक में दिया है? 2 3 6, 2 5 10, यानी 50, भाग दे दो, 3 एकम 3 20, 3 6 18, ऊपर 3, 16.2/3%। 86 नंबर। 1683 रुपया एबीसी में वितरित करना है। ए का 1/2, ध्यान देना, ए का 1/2, बी का 1/3, सी का मतलब गुना 1/4,
बराबर है। इस टाइप का क्वेश्चन रेस्टोरेंट प्रोपोर्शन में बता चुके हैं। तब बी की राशि क्या है? कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो ए का मान, बी का मान और सी का मान निकालना हो तो इसको हम क्या करते हैं? पलट देते हैं। यही ना बताए हैं। इसको पलट देंगे तो 2/1 ना होगा, बटा में तो 1 नहीं लिखा जाता है, हटा दो। बी का मान हो गया 3, सी का मान हो गया 4। टोटल 1683 रुपया है। तो देखो तो 4 3 7 7 2 9, यानी अनुपात 9 का मान कितना है? 1683 रुपया। सवाल कर रहा है बी की कुल राशि। बी की राशि कितनी है? अनुपात 3। कटे सो कटाओ, 9 कम 9 7, 9 8 72, 6 9 7 63, गुना कर लो, 3 7 21, 3 8 24, 2 26, 3 कम 3 2 5, यानी बी की राशि कितनी है? 561 रुपया। क्वेश्चन उतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन हाँ बात को घुमाया है। अब देखो 89 नंबर, इस टाइप का भी क्वेश्चन हम लोग जिक्र किए थे इसके पहले भी। सवाल कह रहा है 10% यानी आर का मान 10%, चक्रवृद्धि ब्याज पर 1000 रुपया, यानी 1000 रुपया नहीं, शुरुआत में है तो 1000 रुपया, कितने वर्षों में 1331? तो 1331 ये तो ए ना होगा। देखो तो मूलधन से ज्यादा है कि नहीं, यानी पी से जब भी ज्यादा हो समझ लेना कि वो ए है। पी से जब भी ज्यादा हो वो ए है। कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ाएंगे, उसमें सारा चीज क्लियर कराएंगे। तो कितने वर्षों में? तो चलो इसका एक फॉर्मूला होता है, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 के पावर एन। ए का मान 1331, पी का मान 1000, 1 आर का मान देखो तो 10/100, ये एन 0 से 0 बटा में भेज दें। यहां देखो अब इसके आगे हल करने की जरूरत भी नहीं है। 10 से कम 10 और 1 11/10। अब यहीं पे तुम्हारा आंसर है। ये किसका? ये वाला आसान है इसलिए हम ये वाला करें। यहां तक किसका? यहां 10 है ना, 10 का कितना पावर करोगे कि 1000 आ जाएगा? क्यों? यानी 10 यानी बटा 10 क्यों। इसका किसका पावर करोगे कि 11 का। अब देखो यहाँ 11 है तो 11 ही आईबे करेगी, ये श्योर है, सज कर आता है। यानी इसको 11/10 का क्यों कर सकते हैं, 11/10 का क्यों। तो ये कट गया, एन का मान तो कितने वर्षों में? 3 वर्षों में। तो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन कितना नंबर है? ए नंबर।